नुपुर, यूएस मार्केट्स तो बंद हैं। आई थिंक लेबर डे हॉलिडे है, लेकिन क्या पीछे हुआ क्या है और इस हफ्ते कहाँ नजर रखनी है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। लंबी छुट्टी के पहले हमने देखा था कि फ्राइडे को एक मिला जुला प्रदर्शन रहा था यूएस बाजार में। डाउ में एक अच्छी बढ़त दिखी थी, 115 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया था जो बढ़कर आया है अनुमान से, और जो नौकरियां जोड़ी एक अमेरिका में, वो भी अनुमान से बढ़कर आई है। तो जो डेटा लेबर का सामने आ रहा है, लेबर डेटा जो सामने आ रहा है वो मिला जुला रहा, जिसके चलते वहां पर हमने एक मिला जुला प्रदर्शन अमेरिकी बाजार में फ्राइडे के दिन आते हुए देखा था। नैस्डैक में आपको फ्लैट क्लोजिंग नजर आएगी, एसएनपी में भी हल्की बढ़त आपको दी थी फ्राइडे के दिन। एक हफ्ते का अगर हम एक पूरे बीते हफ्ते की बात करें तो हालांकि अगस्त के महीने में हमने कमजोरी भी देखी है यूएस बाजार में, लेकिन बीते हफ्ते डाउ करीबन 1.25% आपको ऊपर दिखेगा। एसएनपी में भी 2% की बढ़त नजर आई थी। नैस्डैक देखे तो 2.5% की बढ़त आपको वहां पर भी दिखेगी। और स्मॉल कैप इंटरेस्टिंग है क्योंकि करीबन 2.25% की बढ़त आपको वहां पर भी दिखेगी। जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, वहाँ पे जो पेरोल का डेटा सामने आया है वो अनुमान से बेटर आते हुए दिखा। 1,70,000 नौकरियां जोड़ने की उम्मीद थी, उसके अगेंस्ट 1,87,000 नौकरियां जोड़ी गई वहाँ पर। तो वो एक डेटा सामने आया था जो एक सरप्राइज था, पॉजिटिव था। लेकिन दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट का अगर आप डेटा देखेंगे 3.5% की एक्सपेक्टेशन थी, जो बढ़कर 3.8% आया। तो अब जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स हैं उन्हें यही लग रहा है कि जो सितंबर 18-19 को जो फेड की पॉलिसी होगी, वहाँ पर जो है फेड जो है वो अपनी जो दरें वो नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया वो थोड़ा सरप्राइजिंग आया है। 3.5% के अनुमान के अगेंस्ट 3.8% जो बढ़कर आया है, वो एक थोड़ी चिंताजनक यहाँ पे जो कंसर्न है वो सामने आता है, जिसके चलते अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का यही मानना है कि जो फेड की पॉलिसी आएगी वहाँ पे दरें नहीं बढ़ाई जा सकती है, जो सितंबर 18 और 19 को ड्यू है। तो यहाँ पर रहने वाली अब सबकी नज़र, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है। लेकिन आज अमेरिकी बाजार बंद है, लेबर डे, तो फ्यूचर्स अगर हम देखें तो हल्की बढ़त के साथ ही फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ जॉब्स डेटा जो आया है मिले जुले आंकड़े रहे, उसके बाद डॉलर इंडेक्स बढ़ते हुए आपको दिखेगा। एक हफ्ते की ऊंचाई पे ये आपको नजर आ रहा है, 104 के पास डॉलर इंडेक्स फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 10 साल की यील्ड की भी बात करें तो 4.2% के आसपास आपको ट्रेड करती हुई दिखेगी। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे मिला जुला प्रदर्शन रहा था। इतना कोई वहाँ पे हलचल आपको फिलहाल नजर नहीं आएगी। लेकिन इस हफ्ते वहाँ पे Q2 का डेटा, जीडीपी का डेटा आने वाला है, तो वहाँ पर भी नजर रखनी होगी। एक्शन कच्चे तेल में आपको दिखेगा भरपूर। 3 हफ्तों के में पहली बार वीकली बढ़त हमने देखी है। फ्राइडे के दिन $89 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा था। इनफैक्ट जो सप्लाई कमज़ोर सप्लाई की जो एक्सपेक्टेशन है, उसके चलते 7 महीने की ऊंचाई पे आपको कच्चा तेल भी नजर आएगा। सोना भी देखे तो 1 महीने की ऊंचाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और चांदी फिलहाल $24.5 के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। व्हाइट शुगर देखे तो 12 साल की ऊंचाई पे आपको फिलहाल वो ट्रेड करती हुई नजर आएगी। बाकी के एग्री कमोडिटीज़ में आपको सुस्ती दिख रही है, लेकिन बेस मेटल में जो हमने में ज़बरदस्त वीकली प्रदर्शन आपको वहाँ पर भी दिखा था। तो एक्शन तो भरपूर है, चाहे वो क्रूड में हो, इक्विटीज़ में हो। हालांकि फ्राइडे के दिन मिला जुला प्रदर्शन रहा था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया वो अनुमान से थोड़ा ज़्यादा है, जो एक चिंता की बात हो सकती है। क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का यही मानना है कि जो सितंबर में जो पॉलिसी आएगी, फेड वहाँ पे शायद जो है वो दरें नहीं बढ़ाए। तो वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट है इस महीने के लिए, जहाँ पे नजर रहने वाली है। तो आने वाले आप कह सकते हैं अब साल में 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर फेड के पास मौका हो सकता है दरें बढ़ाने का। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह का डेटा निकल कर आया है और हमारे मार्केट यहां पर कैसे रिएक्ट करते हैं। धन्यवाद नुपुर, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।